हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग फिर से गुडविल के वैल्यूएशन को सीखेंगे। लेकिन आज बच्चों जिस मेथड को हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल को किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा बच्चों, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और सीखने का काम करेंगे। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों गुडविल के जितने भी टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा रखा है उसे एक बार जरूर देखिए। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोग देख रहे हैं बच्चों तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का पार्ट है। ये हमारा किसका पार्ट है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का पार्ट है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत रखा गया है और दूसरे को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल का किस प्रकार से वैल्यू किया जाता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। आज हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल को फाइंड करना सीखेंगे। तो आपके मन में ये बातें आएगी, सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम कब यूज करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर कहा गया है कि जब आपका प्रॉफिट का ट्रेंड या तो इंक्रीज हो रहा है या तो आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जब आपके प्रॉफिट या तो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं या तो प्रॉफिट आपके घटते हुए चले जा रहे हैं लगातार सालों में जब आपके प्रॉफिट या तो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं या तो प्रॉफिट आपके क्या होते हुए चले जा रहे हैं, घटते हुए चले जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बच्चों हम लोग ऑलवेज कौन से मेथड को फॉलो करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करेंगे। कैसे समझिएगा। अगर मान के चलते हैं कि 2017 में प्रॉफिट था मेरा 10,000 का, 2018 में प्रॉफिट मेरा 12,000 का हुआ, 2019 में प्रॉफिट बढ़ के मेरा 15,000 का हुआ और 2020 में प्रॉफिट मेरा 18,000 का हुआ। या कहा जाए कि 2017 में प्रॉफिट आपका 20,000 का था, 2018 में प्रॉफिट आपके 17,000 हुए, 2019 में ये प्रॉफिट आपके 15,000 हुए और 2020 में ये प्रॉफिट आपके 10,000 के हुए। तो या तो प्रॉफिट इंक्रीज के ट्रेंड में हो रहा हो या तो प्रॉफिट आपके डिक्रीज के ट्रेंड में हो रहा हो। जब प्रॉफिट आपके इंक्रीज या डिक्रीज के ट्रेंड में हो तो इस सिचुएशन में ऑलवेज फॉलो कीजिएगा बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को। अब यहां पर बातें आती है कि सर इस मेथड के अंतर्गत गुडविल को किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो कहा गया है कि जो भी आपके प्रॉफिट होंगे गिवन उस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। रिस्पेक्टिव वेट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिव वेट का मतलब होता है कि बच्चों यहां पर प्रत्येक प्रॉफिट का एक वेट गिवन होता है। जनरली कहा जाता है कि जो पास्ट के प्रॉफिट होते हैं उसके वेट कम होते हैं
और जो करंट के प्रॉफिट होते हैं उनके वेट ज्यादा होते हैं। ये वेट किस रूप में होते हैं? ये वेट आपके 1 2 3 4 एक्सेट्रा किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि पास्ट का जो वेट होता है वो कम होता है और करंट की प्रॉफिट का वेट होता है जो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो आगे की ओर बढ़ेंगे। ये सिनेरियो क्या होंगे? प्रॉफिट के सिनेरियो आगे की ओर बढ़ेंगे, इसी ट्रेंड में बढ़ेंगे। इसलिए करंट ईयर के प्रॉफिट को वेट ज्यादा दिया जाता है और जबकि पास्ट के प्रॉफिट का वेट क्या दिया जाता है? कम दिया जाता है। यानी ये पास्ट के प्रॉफिट जो भी होंगे उसके वेट कम दिए जाएंगे और करंट के जो प्रॉफिट होंगे उसके वेट क्या होते हैं? ज्यादा दिए जाते हैं। और जब प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, प्रॉफिट को वेट से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब आपके आ जाते हैं बच्चों टोटल वेटेड प्रॉफिट। तब आपके क्या आ जाते हैं? टोटल वेटेड प्रॉफिट। और जब टोटल वेटेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ वेट टोटल वेट से, जब टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से ये आपके आ जाते हैं टोटल वेट 4 3 2 1, यानी टोटल जुड़ के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो जब टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर दिया जाता है तब आ जाते हैं बच्चों आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तब आपके आ जाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब आपके आ जाएंगे गुडविल का वैल्यू। तब आपके क्या आ जाएंगे? गुडविल का वैल्यू आ जाएंगे। तब बच्चों इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा क्या कहता है? कहता है अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत each year profit is multiplied by the respective number of weight, यानी कि जो भी आपके प्रॉफिट होंगे उसे रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वेट, जैसे कि 1 2 3 4, तो इसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वेट से क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वेट क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, क्या पाएंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पाएंगे। इसे वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट भी कहा जाता है या टोटल वेटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये कि जो भी आपके प्रॉफिट हैं उसे नंबर ऑफ वेट से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके वैल्यू आते हैं उस वैल्यू को जब ऐड कर दीजिएगा तो ये कहलाते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट, या इसे हम लोग कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या कहता है? उसके बाद कहता है द सम ऑफ प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाय द टोटल वेट, और जो भी आपके आएंगे टोटल प्रोडक्ट या टोटल वेटेड प्रॉफिट उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। किससे? तो जो आपके वेट है, जो आपके वेट है उससे क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या मिलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तब आपके आ जाएंगे क्या बच्चों? तब आपके आ जाएंगे गुडविल। तब आपके क्या आ जाएंगे? गुडविल आ जाएंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला करता है स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि जो बच्चों आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे कैलकुलेट कीजिए। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड स्टेप में कहता है कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट। अब जो भी आपके नॉर्मल प्रॉफिट है बिजनेस का उसे रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके क्या आ जाएंगे? वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे या टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे। थर्ड स्टेप में कहता है कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
अब यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? तो जो टोटल वेटेड प्रॉफिट आए हैं उसे टोटल वेट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके आ जाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके क्या आ जाएंगे, तब आपके आ जाएंगे गुडविल, तब आपके क्या आ जाएंगे, गुडविल। तो इस प्रकार से बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत आप गुडविल को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर बातें आती है कि सर इसे एक क्वेश्चन के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा। बच्चों समझते हैं इसे क्वेश्चन के द्वारा किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी एंटरप्राइजेज फॉर लास्ट 4 years, लास्ट 4 year वेयर आई फॉलो, यानी ए बी इंटरप्राइजेज का पिछले साल 4 सालों का प्रॉफिट इस प्रकार दिया हुआ है। 14-15 का दिया हुआ है 24,000, 15-16 का दिया हुआ है 30,000, 16-17 का दिया हुआ है 32,000, 17-18 का दिया हुआ है 40,000। क्या प्रॉफिट इंक्रीज ट्रेंड है कि डिक्रीज ट्रेंड है? सर ये इंक्रीज ट्रेंड है। 24 से 30 हुए, 30 से 32, 32 से 40। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर फिर आगे क्या कहता है, कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या निकालने के लिए कह रहा है, गुडविल का वैल्यू ऑफ द बेसिस ऑफ 5 year परचेज। कितने ईयर परचेज, 5 year परचेज के वेट के आधार पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एज्यूमिंग वेट कितना है 1 2 3 4 रिस्पेक्टिव वेट है ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का ये वेट दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे बच्चों, कुछ नहीं, जो आपके ईयर है उसे लिख दीजिए 14 15 15 16 16 17 और 17 18। प्रॉफिट कितना है बच्चों, ये आपके प्रॉफिट दिए हुए 24,000 का है, फिर आपके कितने हैं 30,000 है, फिर आपके कितने हैं 32,000 है, फिर आपके कितने हैं 40,000 है। वेट दिया हुआ है बच्चों, वेट दिया हुआ है, वेट कितना है 1 है 2 है 3 है 4 है। मैंने पहले भी बोल दिया है कि करेंट ईयर के प्रॉफिट का वेट आपके ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो आगे की ओर कंटिन्यू करता है, इसलिए पास्ट के प्रॉफिट का वेट कम और करेंट ईयर के प्रॉफिट का वेट ज्यादा होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालने के लिए मैंने बोला था, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 96,000 और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं। तो ये आ जाएंगे बच्चों 340,000। ये हमारे टोटल वेट आ गए, ये हमारे क्या आ गए, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गए। अब टोटल वेटेड प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टोटल वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। टोटल वेट है कितना, टोटल वेट है हमारा 10, और जब टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या निकाल देते हैं, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। एवरेज वेटेड प्रॉफिट का यहाँ पर फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितने के हैं 3,40,000 के, और टोटल वेट कितने हैं 10, तो एवरेज कितने हो जाएंगे 34,000। एवरेज कितने हो जाएंगे 34,000। और लास्ट क्या करता है, गुडविल निकाल लीजिए। तो गुडविल इक्वल टू क्या होते हैं, गुडविल इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर एवरेज वेटेड प्रॉफिट कितने के हैं 34,000 के,
और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं 5 ईयर, कितने 5 ईयर, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके आ जाएंगे 1,70,000। तो ये था बच्चों आपका गुडविल, और इस प्रकार से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत आप अपने गुडविल को फाइंड कर सकते हो। तो इसके बेस के आधार पर बच्चों आप अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।